हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द shear strain possible in solid, liquid, gases and all of this. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है, दिस इज द नॉलेज अबाउट व्हाट इज shear strain. ठीक है. सो shear strain क्या है? shear strain तो हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे या सब्सटेंस पे कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई किया जाए कि उसकी एक फोर्स को शिफ्ट करके, एक फोर्स को होल्ड करके, फिक्स करके, दूसरी अपोजिट फोर्स के अलोंग फोर्स अप्लाई किया जाए. ठीक है. तो जो चेंज इन शेप होता है, तो अब क्या होगा जब हम एक होल्ड सरफेस को होल्ड कर लेंगे और दूसरी सरफेस के पैरेलल, दूसरी सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका शेप जो है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा. सो हम देखते हैं कि एक्चुअल में शेप तो है ना, में जो डिफेक्ट आया है वो एंगल डेवलप कर रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पर फोर्स, अगर ये हम बात करें, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉलिड की. अगर हम लिक्विड में अप्लाई करें तो लिक्विड में शेयर स्ट्रेन कैसे डेवलप होगा? हमारे लिए शेयर स्ट्रेन को समझना है कि हमें एक सरफेस जो है कांस्टेंट रखना है ना, होल्ड करना है उसे, और दूसरी सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई करना है. अब अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड में किसी सरफेस को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल टू होल्ड एनी सरफेस ऑफ लिक्विड. करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो तो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है. ठीक है ना. तो हम किसी भी सरफेस के को होल्ड तो कर नहीं सकते. किसी सरफेस के अलोंग अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो वाटर है ये स्पिल हो जाएगा, लेकिन शेप चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसका अपना शेप नहीं होता है, ये लिक्विड कंटेनर के शेप को एक्वायर करता है. तो शेयर स्ट्रेन डेवलप हम लिक्विड में नहीं कर सकते. और अगर हम गैस की बात करें तो हमें पता है कि गैस का अपना कोई शेप एंड साइज नहीं होता है ना. वो तो सिर्फ कंटेनर में इवनली क्या हो जाती है? फैल जाती है. सो इसकी ना तो नो सरफेस है इसकी, है ना, एंड नो शेप. तो शेयर स्ट्रेन इसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई, ठीक है, सरफेस अवेलेबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं शेयर स्ट्रेन गैस में भी पॉसिबल नहीं है, लिक्विड में भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? सॉलिड्स में पॉसिबल है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.